स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आपके बीच आए हैं। विशेष शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों के मार्च वेतन भुगतान हेतु पत्र जारी किया गया। अन्य शिक्षकों का भी भुगतान की प्रक्रिया चल रही है, उस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, आज ई शिक्षा कोष ऐप पर 83,000 प्लस शिक्षक हुए अनुपस्थित और उन शिक्षकों पर कार्रवाई की गाज गिरनी तय मानी जा रही है। जी हाँ फ्रेंड, एसीएस ने किया वीडियो कॉलिंग द्वारा मॉनिटरिंग और विद्यालय के प्रधानाध्यापक हुए निलंबित। 8th पे कमीशन में नहीं हो रही है, 8th पे कमीशन में हो रही है कटौती। तो क्या कुछ कटौती हो रहा है जानेंगे। वर्ग 6 से 8 में एनसीईआरटी की पुस्तक, साथ ही साथ कंप्यूटर विषय भी शामिल कर दिया गया है। पुस्तकों का जो है सप्लाई किया जा रहा है विद्यालय को। आज फिर प्रोन्नति का पत्र जारी, 3436 रुपये बढ़ेगा वेतन, 2 लाख तक एरियर भी मिलेगा नियोजित शिक्षकों को यानी शिक्षा मित्रों को। प्रधान शिक्षक ब्लॉक चॉइस का लोचा समाप्त हो गया है, ओटीपी आने लगा है, टीआरई 3 को भी ब्लॉक ऑप्शन का मिल गया है। और शिक्षा विभाग के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है, क्या कुछ खत पत्र शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित किए गए हैं जो आपके दिशा और दशा को तय कर रही है। जी हाँ फ्रेंड, जिसके अनुसार आपको चलना बिल्कुल लाजमी है। सबसे पहले देख लेते हैं, अरवल से ये पत्र निकला है। विशिष्ट शिक्षक, नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापकों का मार्च वेतन भुगतान की उपस्थिति विवरणी को 24 घंटे के अंदर में जो है समेकित विवरणी अलग अलग करते हुए जांचोपरांत मिलान करते हुए हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी अनिवार्य रूप से अधोस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वैसे शिक्षक का वेतन विवरणी जो माह जनवरी 25 एवं फरवरी 25 में वेतन आदि का भुगतान किया जा सका है का अनुपस्थिति विवरणी भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो इसमें दोनों ही बातों को कहा गया है। जो कि सक्षमता 2 से गए हैं उनका भी भुगतान होगा, जो नहीं गए हैं मार्च और जनवरी का भुगतान हुआ है जिनका, उनका भी हुआ है। कुछ जिलों में जो नहीं हुआ है उनका 3 महीने का बारी बारी से 1 by 1 भुगतान होगा। तो इस तरह से ये विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों के लिए वेतन भुगतान की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए। तो नियोजित शिक्षकों का भुगतान विभिन्न जिलों में हो रहा है। कई जिलों से भुगतान की खबरें निकल करके आ रही है, कई जिलों में आंशिक रूप से तो कई जिलों में पूर्ण रूप से भुगतान हो गया है। कहीं भी किसी जिले में आवंटन की कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकनीकी बाधा किसी जिले में लोकल लेवल पर होगी तो वहां पर भुगतान में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। विद्यालय में आवश्यकता अनुरूप संसाधनों की समीक्षा कर ई शिक्षा कोष ऐप पर अपलोड करने के लिए इस बाबत जो है कई महत्वपूर्ण हलचलों को लेकर के आज पत्र जारी किया गया है। और ये जिला शिक्षा पदाधिकारी गया का पत्र है और ये सभी चहारदीवारी को लेकर के अतिरिक्त वर्ग कक्ष, शौचालय, पेयजल, बैंक डेस्क, स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और किचन सेट। आईसीटी लैब पर विशेष ध्यान देना चाहेंगे कि इस बार जो है 6 to 8 में कंप्यूटर की पुस्तक जारी गई है। एससीईआरटी के पुस्तकों की जगह में एनसीईआरटी का पुस्तक दिया गया है और कंप्यूटर के क्षेत्र में यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में छात्रों को जो है दक्ष बनाने के लिए शिक्षकों का ट्रेनिंग भी होगा और शिक्षकों को कंप्यूटर की शिक्षा भी मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड, अब बताते चले कि विद्यालय अध्यापकों की सेवा पुस्तिका खोलने को लेकर के भी विभिन्न जिलों से पत्र निकल रहा है, क्योंकि उनका जो है 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। कुछ शिक्षकों का 2 साल से के आसपास जा रहा है, तो उनका जो है विद्यालय सेवा पुस्तिका खोलना काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ई शिक्षा कोष ऐप में लगभग 83,000 शिक्षक यहाँ पर जो है अनुपस्थित मार्क नोट मार्क अटेंडेंस में यहाँ पर 83,000 एक बड़ी है। लगभग 15 से 20% शिक्षक जो है अब्सेंट हो गए हैं, क्योंकि मॉर्निंग विद्यालय था 6:30 बजे से और कई सारे शिक्षक दूर दराज से आते हैं और कई सारे शिक्षक लापरवाही से अपने इस जॉब को लेते हैं जो कि उनका एक जीविकोपार्जन का आधार है। तो इस जॉब इस अपने शिक्षण व्यवसाय को बिल्कुल लापरवाही से नहीं लेना चाहिए। शिक्षक बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ और बिल्कुल कर्तव्य परायण होना चाहिए, डिवोटी होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए छात्रों के लिए। तो इस तरह का जो है, चूंकि इन सारे शिक्षक में 83,000 शिक्षक जो 534 विभिन्न प्रखंडों से है, कई प्रखंडों से जो है विभिन्न शिक्षकों पर जो है स्पष्टीकरण निकाला जा चुका है और कई प्रखंडों से जो है कल तक आपको स्पष्टीकरण देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक बड़ा यहाँ पर जो है लापरवाही शिक्षकों के द्वारा निकल करके आ रही है कि मॉर्निंग विद्यालय को उन्होंने बिल्कुल हल्के में लिया और कई सारे शिक्षक जो है सोचे कि इससे कुछ नहीं होगा और वो अनुपस्थित हो गए और उन पर कार्रवाई हो सकती है। 2645 जिनको जिला नहीं आवंटित हुआ है उनको जिला आवंटित करने के लिए पत्र टीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर टीआरई 3 है तो ब्लॉक चॉइस का भी लिंक आ गया है, अपना वो भर सकते हैं और जो ओटीपी आएगा
ओटीपी डाल करके कर सकते हैं। एसीएस फिर उन्होंने वीडियो कॉलिंग के द्वारा मॉनिटरिंग की आज विद्यालयों की, और 10 विद्यालय का मॉनिटरिंग रैंडमली वो करेंगे ताकि विद्यालय के पठन पाठन में सुधार हो सके और विद्यालय में उपस्थिति और विभिन्न पहलुओं में सुधार हो सके। यहाँ पर जो है सफाई को लेकर के आवंटन जारी किया गया है 300 करोड़ का, और विभिन्न विद्यालयों में मध्य प्राथमिक से लेकर माध्यमिक विद्यालय तक जो है सफाई के लिए ये आवंटन 300 करोड़ का जारी किया गया है, जिससे कि विद्यालय के शौचालय और परिसर वगैरह की सफाई हो पाएगी। यहाँ पर पूर्णिया से ये पत्र निकला है जिसमें उपस्थिति दर्ज नहीं करने किए जाने के संबंध में जो 83,000 आपको बताया गया, उसी का ये जो है थ्रू द चैनल जो है ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिया गया है, फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निकलेगा। यहाँ पर किशनगंज में आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने को लेकर के 2 दिन पूर्व जो है एप्लीकेशन देने की मांग बात कही गई है जिला शिक्षा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कोचा धामन के द्वारा, ताकि जो है आप प्रखंड मुख्यालय छोड़े तो इसका पता हो, ताकि जो प्रधानाध्यापक है वो एडजस्टमेंट कर सके, समायोजन कर सके विद्यालय में वर्ग कक्ष का, और पठन पाठन जो है सुचारू रूप से चले। भागलपुर से पत्र निकला है जिसमें कि 8/4 को पूर्वाह्न में 11 बजे से वितरित किया जाएगा TRA3 के काउंसलिंग के बाद। तो कई जिलों से इस तरह का पत्र निकल रहा है और कई जिलों में TRA3 के जो है और बंदी के पत्र जारी किया जा रहा है। विद्यालयों में आवश्यकता अनुरूप संसाधनों की समीक्षा जो कि VC में दिया गया था, तो ये पत्र डाला गया है, गया से निकला है। और पूर्वी चंपारण मोतिहारी से जो है शिक्षक को जो कॉल किया गया है अपर मुख्य सचिव के द्वारा, तो शिक्षक जो है विद्यालय परिसर से बाहर पाए गए हैं। खास करके प्रधानाध्यापक जो है कई बार MDM के सामग्री को लेने या अन्य किसी कारण से बाहर रहते हैं। ऐसी स्थिति में उन पर गाज गिरना बिल्कुल तय है, उनको निलंबित कर दिया गया है। उपरोक्त मामला जो है पूर्वी चंपारण मोतिहारी का है, और इसमें जो है विशिष्ट शिक्षक प्रधानाध्यापक के चार्ज में रितेश कुमार वर्मा जो है प्रधान शिक्षक के चार्ज में थे, जिनको कि निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि जब टेलीफोन किया गया था वो दुकान पर थे। पेयजल की समस्या वाले विद्यालयों में पेयजल की समस्या को समाधान करने की बात कही गई है, सबसे प्रमुखता दी गई है। इसके अलावा अन्य समस्याओं का भी समाधान करने की बात कही गई है, जैसा कि आपको बताया गया। मुजफ्फरपुर से ये पत्र निकला है 12 वर्ष की सेवा के बाद जो शिक्षक का हो चुका है उनको जो है अपने बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का पत्र ये निकाला गया है। ये जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा, और सभी सदस्य पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान के लिए 12 साल की सेवा होने के बाद तो इसमें लगभग 2600 से लेकर 3436 रुपए तक की वेतन की बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का एरियर मिलेगा, क्यों कई शिक्षक जो है 2003 में ज्वाइन किए हैं, 2006 से उनको समायोजित किया गया और 12/6/18 6 साल का एरियर लगभग 72 6 साल से भी ज़्यादा का समय जो है उनका चल रहा है। तो 2 लाख प्लस का एरियर यहाँ पर जो है प्रोन्नति एक बड़ा मुद्दा है नियोजित शिक्षकों के लिए, क्योंकि नियोजित शिक्षक जो नियोजित रह चुके हैं कई शिक्षक उनके पीछे एक इसी बात को बताते हैं कि प्रोन्नति का जो है लाभ विशिष्ट शिक्षकों को उनकी सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया गया है, उनको प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है। इस कारण से हम नियोजित ही रहना चाहते हैं। पेंशन भोगी को 8वें पे कमीशन के लाभों से वंचित करना क्रूरता एवं निंदनीय। सुभाष लांबा। तो कहीं ना कहीं जो है पेंशन भोगियों को जो है 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो और कहां 8th पे कमीशन में कटौती सरकार करेगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि 8th पे कमीशन में आपके सैलरी में लंबी चौड़ी उछाल लगभग 25 से 30 हज़ार की उछाल मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर जो है 2.92 या 3.08 कई तरह के जो है अटकलें अभी चल रही है इसको लेकर के। जी हाँ फ्रेंड, जयललिता कुमारी गुप्ता को विशिष्ट शिक्षक को चिकित्सा अवकाश नहीं दिया, इस बाबत जो है बिल्कुल जो है कई तरह की बातें निकल करके आ रही। विशिष्ट शिक्षक चूंकि पूर्व में सेवा उनकी है और वर्तमान में जो है उनका 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक उनका जो है ज्वाइनिंग हुआ है, तो इस बाबत जो है चिकित्सा अवकाश नहीं देने पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है नियमावली का एक मैटर निकल करके आता है कि विशिष्ट शिक्षक की नियमावली में क्या चिकित्सा अवकाश का जिक्र किया गया है। अन्यथा की स्थिति में चिकित्सा अवकाश आपकी 3 से 4 साल की सेवा के बाद प्रत्येक काल अवधि में 10 दिन 12 दिन जैसा नियमावली में दर्ज था नियोजित शिक्षकों का आपका दर्ज होता है। प्रखंड विकास का विकल्प जो है हेड टीचर प्रधान शिक्षकों को भरने में जो दिक्कत आ रही थी ओटीपी का, वो समाप्त हो गया है। ओटीपी अब आने लगा है और विभिन्न शिक्षकों ने आज अपना चॉइस दे दिया है। TRA3 वाले भी दे रहे हैं। प्रतिदिन विद्यालय अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों को जो है MDM से संबंधित जो है प्रमाण पत्र देना है
और यहाँ पर 32,960 यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये HRMS2 यानी कि जो विद्यालय अध्यापक विशिष्ट जो BPSC शिक्षक थे उनका जो HRMS पर जो है पोर्टल पर जो है वेतन वृद्धि को जो है अद्यतन अपडेटेड कर दिया गया है और पूर्णिया में भी जो है काउंसलिंग करने वाले शिक्षकों को दिया गया है। यहाँ पर देखिए 1 to 5 कैसे विद्यालय में कितने सारे खेल सामग्री चाहिए। यहाँ पर रस्सी देखिए 51 पीस चाहिए, प्लास्टिक क्रिकेट बैट 2 पीस चाहिए और सॉफ्ट बॉल 12 पीस चाहिए, वुडन बैट 2 पीस चाहिए। इस तरह से विभिन्न खेल सामग्री, कैरम बोर्ड 11 पीस चाहिए। 1 to 5 के विद्यालयों के लिए एक स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया गया है। और अप्रैल में जो है सभी विद्यालयों में जो है रिवीजन का कार्य चलेगा। चेतना सत्र के बाद पहले घंटे में गणित, दूसरे घंटे में भाषा, अंग्रेजी, हिंदी वगैरह का रिवीजन किया जाएगा। तीसरे घंटे में विज्ञान, उसके बाद मध्यांतरण होगा 9 से 9:40, उसके बाद सामाजिक विज्ञान और उसके बाद गणित का फिर रिवीजन किया जाएगा। फिर भाषा का रिवीजन और खेलकूद की अंतिम घंटी होगी, उसके बाद होगा। तो इस तरह से अप्रैल पूरे महीने में भी रिवीजन का कार्य चलेगा। रिवीजन के बाद जो है उनकी ई शिक्षा कोष ऐप पर डाले गए प्रश्न पत्र से उनकी परीक्षा होगी। तब जा उसके पश्चात जो है छात्रों को जो है नेक्स्ट कक्षा के लिए किताबें, पाठ्य पुस्तक मुहैया कराई जाएगी और उनका जो है नए सत्र का जो है पठन पाठन आरंभ हो जाएगा। और नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान विभिन्न जिलों से खबरें निकल करके आपके जिले में भी भुगतान हुआ है तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि 53% वेतन DA पर आपका भुगतान हो रहा है। और जो HRMS2 जो अपडेट किया गया है तो अब देखने वाली बात होगी कि HRA और DA जो कम मिल रहा था विद्यालय अध्यापकों को, विशिष्ट शिक्षकों को, उसको ठीक किया गया है कि नहीं। ये आने वाले, चूंकि वेतन वृद्धि को दर्ज कर दिया गया तो ऐसा ही बिल्कुल ये पूर्ण आशा है कि उन पर जो है HRA और DA को भी अप टू डेटेड कर दिया गया होगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपको जल्द इसकी कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।